प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और हम आज आपको ये तीसरा सेशन अपना आ रहा है ग्रामर का लेकर। और तीसरे लेक्चर में हम बच्चे तीसरे टेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम चाहते थे बच्चा जी कम से एक बार में कम से कम दो लेक्चर पढ़ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं। मैंने देखा कि ऑफलाइन के बच्चे ने, कल 8वीं के बच्चे हों या 9th क्लास के बच्चों ने, उन लोगों ने 2 टेंस को पढ़ लिया। उस पे से अब थोड़ा उनको रिवीजन भी बोला हूँ, करते रहिएगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहा हूँ, खासकर आप थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेशन बनाते रहिएगा। सर कितने बनाए? आप कोशिश कीजिएगा कि जितने स्ट्रक्चर हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वाले से मिलाकर आप कम से कम 5-5, 10-10 क्वेश्चन अभ्यास करते रहेंगे तो आपको उसका स्ट्रक्चर पता रहेगा। और ग्रामर में तो बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया हूँ। तो मैं चाहता हूँ मुझे जो पिछले लेक्चर हमको पढ़ाए गए थे उसमें कुछ मैंने ग्रामर से क्वेश्चन अपने बढ़े हैं, तो उस क्वेश्चन को पहले आप कर लें। उसके बाद हम आपको नए वाले टेंस जो पढ़ना है पढ़ लेंगे हम लोग। तो पहले टेंस में आपको पता होगा बच्चे ये कितने क्वेश्चन कराए थे, शायद 63 शायद क्वेश्चन कराए गए थे ना। उसमें क्वेश्चन बढ़े हैं तो उसको थोड़ा और अभ्यास करता हूँ। इतने क्वेश्चन करा दिए गए थे पहले टेंस में। उस टेंस का ट्रिक क्या था बच्चा जी? उस टेंस का ट्रिक था, एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। मैंने बोला था जिसे किसी सेंटेंस में आपको ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, डेली, वंस टाइम अ वीक, मंथ, फ्रीक्वेंटली, एवरी डे, यूजुअली, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, यम्मी, टेस्टी, डिलीशियस, ये सारे वर्ड दिखे तो आपको V1 या V5 लगा देना है। उसी पर आधारित कुछ प्रश्न थे जो शायद बढ़े हैं, तो देख लीजिए। जैसे कि इट इज़ इन समर, तो ये देखिए, ये क्वेश्चन है कि बच्चे जी 64 का आप छोड़ दीजिए, 65 से कीजिए। ऐसे इसमें आप करेंगे तो इट स्नोज इन समर हो जाएगा, स्नोज। चलो यहाँ देखिए 65 को कीजिए तो द रोड बट सॉरी दिस रोड डॉट डॉट टू द गांधी मैदान, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लिड्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए एवरीडे आ गया, मतलब ये ट्रिक से ना बच्चे आपके 90% क्वेश्चन आसान हो जाता है। जैसे एवरीडे आ गया तो आपको पता है सर इसमें V1 या V5 का इस्तेमाल करना है। एवरीडे आ गया तो V1 या V5। सब्जेक्ट हिसाब से देखिए, यहाँ पर क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन में बच्चे जी आप क्या लगाएंगे? V5, क्योंकि एक क्रिश्चियन की बात हो रहा है तो गोज हो जाएगा। गुड गर्ल्स ऑलवेज, देखो ऑलवेज भी आ गया। तो ये जब कभी कभी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ऑलवेज, ये ऑलवेज रहा, ऑलवेज है तो V1 या V5 का इस्तेमाल होगा। भव का पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे इसमें, तो लगा दीजिए पांचवा फॉर्म। गर्ल्स हैं, बहुत सारे लड़कियां हैं, तो इसमें आपको सिर्फ पहला फॉर्म चलेगा। द गर्ल्स ऑलवेज, लड़कियां जो होती हैं, द डियर डूड, सॉरी इसमें आप डॉज का इस्तेमाल करेंगे। गर्ल्स, लड़कियां के बारे में बता रहे हैं तो चलिए 67 हो गया, 68 कर लीजिए। एक क्वेश्चन का अभ्यास कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन को कहीं ना कहीं कराया गया है। कितने हो गए? 72 क्वेश्चन हो गए इस चैप्टर से। और 73 कर लीजिए। सिर्फ ये पहले टेंस वाला, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहाँ भी आ गया एवरी संडे, एवरी डे, देखो डेली आ गया, डेली, ऑलवेज, फिर यहाँ ऑलवेज, सी ऑलवेज। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बचे 80 क्वेश्चन थे। और आपको 2 टेंस कराए थे, आपको कंटिन्यूस भी करा दिया हूँ। तो कंटिन्यूस में देख लेता हूँ क्वेश्चन भरे हैं क्या, कितने क्वेश्चंस कराए गए थे, याद तो नहीं आ रहा है।
चलिए आज तीसरा टेंस शुरू कर लेते हैं बच्चे जी इसको। और चलिए तीसरा टेंस है अपना। और बोले भी कि हर जब भी टेंस खत्म होगा तो आप एक एक पे जरूर छोड़िएगा कि जब भी सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ बढ़े। जैसे बताइए ऑब्जेक्टिव कहाँ से आते हैं, जैसे मैं कोई मॉडल पेपर देखा, कोई आपके लिए एग्जाम हुआ आपके स्कूल में, तो कोई क्वेश्चन तो देखिए सेम क्वेश्चन तो आते नहीं है, उसी बेस पे क्वेश्चन आता है। आप इसको रट के नहीं जा सकते बच्चा जी कि यही क्वेश्चन आएगा। आप ये ट्रिक याद रखेंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। कंसेप्ट रिविजन कीजिएगा, यही क्वेश्चन पर आधारित नहीं रहना है। इसीलिए बोलता हूँ कुछ नए क्वेश्चन फिर से आएंगे तो मैं आपको हो सकता है कि आपको मन किया सर इस क्वेश्चन को चलो अपने नोट्स में ऐड कर लेता हूँ, तो एक पेज आप जरूर छोड़ेंगे सब टेंस के लिए। चलो आज जैसे दूसरा टेंस में आपने एक पेज छोड़ा होगा। अब हम बात कर लेते हैं बच्चे तीसरे टेंस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसमें कोई काम बता देगा कि परफेक्ट मतलब हो गया है, हो चुका होगा। तो द एक्शन दैट अकर इन ओनली अनस्पेसिफिक टाइम एंड कंप्लीटेड बिफोर द स्पीकर से, मतलब उसको कहने से पहले स्पीकर जो कहना होगा उसके बस ये काम हो चुका होगा। जैसे कि मैं पढ़ चुका हूँ, वो खा चुका है, तुम जा चुके हो, या मैंने खाया है, मैंने खाया। इसके लिए बोला कि सर इसमें आप चुका चुकी या है ये लगा सकते हैं। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा। तो मैंने खाया, उसने खाया, या मैं खा चुका हूँ। ये इस टेंस की क्या है बच्चे जी, आइडेंटिटी है। तो सर इसके बनाने का सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस V3। फिर से याद कीजिए इसके पॉजिटिव टेंस होंगे तो कैसे बनाएंगे सर, सब्जेक्ट हैज़ हैव, हैज़ या हैव, इन दोनों में से किसी एक को चुनेंगे, या V3 प्लस ऑब्जेक्ट डॉट डॉट फिर टाइम एक्सप्रेशन। सर हैव किस में लगता है, हैज़ किस में लगता है, आपको पता है बच्चा जी। एक बार देखिए फिर से मैं यहाँ लिख दिया हूँ। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, जैसे कि ही सी इट नेम, एक नेम होगा तो उसमें हैज लगाइएगा। अन्य जितने सब्जेक्ट आएंगे उस सब में आप हैव का ही इस्तेमाल करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने आगरा का ताजमहल देखा है, आ गया, देखा है। आई हैव सीन, हैव लग गया V3, सी का V3 होता है सीन। अब बच्चा जी आपके कुछ यहाँ पर रिस्पॉन्स बनेंगे सर। मैं बोला सर ये सीन कैसे हो गया, तो थोड़ा सा देखो आपको क्या याद करना है। अब बच्चे को याद करने पड़ेंगे V3। देखिए आप ट्रांसलेशन में जाएंगे ना तो आपको लास्ट में, ट्रांसलेशन के लास्ट में आपको दिया है भाव फॉर्म भाव फॉर्म, ये आपको याद करने पड़ेंगे सर, कोई चारा नहीं है आपको। सी नहीं तो आप टेंस बना ही नहीं सकते हैं। अब आने वाले जो भी हैं, सी मतलब देखना, देखा। सॉ भी टू, सीन देखा, ऐसे ही भेजना का बहुत सारे इसमें दिए हैं। अब सबके पास होता भी है, ये मुझे दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं, बच्चे को आना चाहिए, नहीं तो फिर आप नहीं कर सकते हो। ऑफलाइन तो बच्चे से पूछा जाएगा, ऑनलाइन वाले से मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे याद रखेंगे ज़रूर। आप अपने दिल पे अपने हाथ रखकर ईमानदारी से कुछ चीज़ें याद करेंगे। हो सकता है आपसे पूछने तो हम नहीं आ रहे हैं, लेकिन अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो आप बहुत परफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप टेंस भी आप परफेक्ट वाला ही पढ़ रहे हैं। चलो तुमने इसे किया है, या इसे तुम इसे कर चुके हो, दोनों से एक ही सेंस है। तो यू हैव डन इट, सूर्य उग चुका है या सूर्य उग गया है। द सन हैज़ राइजन, V3 है। निगेटिव में क्या करना है, हैव हैज लगा के नॉट लगा देना, तब V3 लगा देना है। ठीक है सर, चलो एक देख लेते हैं। जैसे कि उसने तुम्हारा दरवाज़ा नहीं खटखटाया है, तो ही हैज़ नॉट नॉक्ड, नॉक होता है खटखटाना और उसका V3 होता है नॉक्ड। योर डोर, उसने मेरी मदद नहीं की है। ही हैज़ नॉट हेल्प्ड, हेल्प का तीसरा रूप हेल्प्ड मी। अब इंट्रोगेटिव में सर, इंट्रोगेटिव में क्या है, हैज़ है पहले आ जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस V3। अगर उसका नेगेटिव में होगा तो हैज़ है सब्जेक्ट नॉट तब V3। क्या तुमने मेरी कलम चुराई है, हैव यू स्टॉलन माई पेन। क्या उसने अपना काम किया है, हैज़ ही डन हिज वर्क। बहुत ईजी है बच्चा जी, आप आराम से कर सकते हैं। WH वाला होगा तो क्या करना है, तुमने क्या किया है, तो व्हाट हैव यू डन। तुम स्कूल क्यों नहीं गए हो, तो वाई हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल। हो गया। अब देखें सर इस टेंस में क्या करना होगा, तो इस टेंस के भी सर ट्रिक होंगे आपके लिए। देखें इस टेंस के ट्रिक क्या है, आपको दिखेगा जस्ट, जस्ट नाउ, सो फार, ऑलरेडी, एवर, नेवर। इसे ऑलवेज इसमें भी लिख दिया हूँ, लेकिन इससे ही काम चल जाएगा। अब बोले सर मेन क्या है,
ऐसे ग्रामर में दिया है बच्चा जी ये बहुत सारे, लेकिन अब मैं बोलता हूँ आप इतना याद रखिएगा। देखिए जैसे दो है तीसरा, देखिए तीसरा में क्या याद रखना, जस्ट, जस्ट नाउ, सो फार, ऑलरेडी, येट। येट होगा तो हैज़ है, ये नेगेटिव के लिए होता है, और ये इतना से काम चल जाएगा तीसरे टेंस का। कुछ स्टेप इसमें लिख दिया गया है, मतलब बुक में दिया है, लेकिन ये सब तो हम लोग वहाँ यूज कर रहे थे, लेकिन दे दिया है तो लिख दिया हूँ, आप इसमें पूरा लिख ही लेंगे इसको। अब चलिए सर, आपका नंबर आ गया ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने का। जस्ट दिखा, आई जस्ट, मैंने बोला सर जस्ट दिखे तो हैज़ है प्लस V3 का इस्तेमाल होगा। आई के साथ क्या लगता है, बच्चे जानते हैं कि सर आई के साथ हैव लगता है, और हैव में V3 तो ये हो गया। ऑप्शन सी के साथ जाइएगा। आई डॉट डॉट सो मैनी प्लेस, सो फार दिखा तो भी सर बोले थे कि हैज़ है प्लस V3, तो आई में हैव ये लग जाएगा, तो ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। बच्चे आप इस पर ध्यान मत देना कि आंसर में क्या लिखा हुआ है। जस्ट नाउ दिखा तो भी बोला गया था आपसे कि हैज़ हैव का इस्तेमाल, तो सर ही के साथ हैज़ लगता है, ही के साथ हैज़ लग जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। आई डॉट दिस पिक्चर्स समवेयर बिफोर, तो यहाँ ऑप्शन सी के साथ अब जाइएगा। अब कहेंगे सर कहेंगे ट्रिक काम नहीं करता है, तो भाई मैं बोला कि 90% आपका क्वेश्चन तो आसान हो गया ट्रिक के माध्यम से, 10% अपने प्रैक्टिस तो करने ही करने हैं प्यारे जी, आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे 10% के लिए। 90% आपके लिए चीज़ें आसान हो गई, ये कम नहीं है। हम लोग के समय तो ये भी नहीं था कि 10% ट्रिक से पढ़ा दें, हम लोग समझ लें। आप लोग का जनरेशन अच्छा है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हम लोग भी सीख रहे हैं, आपको भी सिखाया जा रहा है, आप भी सीखेंगे, किसी को सिखाएंगे, मतलब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। 10% आपको बच रहा है अपना थ्योरी या कंसेप्ट रखने के लिए, 90% आपका ट्रिक से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। जैसे जस्ट दिखा हैज है प्लस V3, आई के साथ हैव लगता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सी हर एट आ गया, मैं बोला था 8 से निगेटिव के लिए होता है, तो इसमें आप हैज़ नॉट लगाएंगे सर, ऑप्शन ए हो जाएगा। इंडिया 2000 रन से सो फार, अब देखिए कितना इजी हो गया बच्चे। इस से मुझे क्वेश्चन कम मिले हैं तो कम लाया हूँ, जिस क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन लाया जाएगा। ये क्लास 12 तक तो काफ़ी हो जाएगा आपके लिए, और चिंता मत कीजिए, आपकी सारी चीज़ें आएंगी। इसके बाद वॉइस पढ़ेंगे हम लोग, फिर नरेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन, बहुत जितने ग्रामर टॉपिक है हम कोशिश करेंगे, कोशिश ही नहीं, इस बार ख़त्म ही करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का क्लास 12 का एग्जाम है, तो 12th में तो भाई ग्रामर बहुत अच्छे से आना चाहिए। बुक बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, यहाँ ऑनलाइन क्लासेस सब कुछ है, अगर टाइम बचा तो कुछ किया जाएगा बुक के लिए भी। चलो, व्हाट इज़ द टाइम, माई वॉच, माई वॉच, मेरी वॉच क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है, द हैज स्टॉपेड। एट आ गया, एट देखो 2023 में इस साल पूछा गया है, 2023 में इस साल पूछा गया, सर ने बताया था एट दिखेगा तो V3 निगेटिव, सॉरी हैव हैज़ नॉट, ये निगेटिव के लिए होता है सर, ये तो बिल्कुल छोड़ दीजिए आप। अब देखिए दे में लगता है हैव, तो हैव नॉट, ये वाला ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा, ठीक है। हैव नॉट बैग इट, ये एट वाला सर आता ही है निगेटिव के लिए। द मून हैज़ नॉट एट यहाँ भी आ गया, तो सर देखो यहाँ भी तो हैज़ पहले से है, आपको सिर्फ V3 इसमें लगा देना, तो V3 ये अपीरियड हो जाएगा। तो जी मैं आपके 11 क्वेश्चन लाया था, चलो इसमें कट गया था, इस चैप्टर से 11 क्वेश्चन आए थे। तो आप क्या कीजिएगा, आप एक पेज छोड़ दीजिए, मैं अभी पेपर बहुत सारा नहीं चेक कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम कम था मेरे पास, तो एक पेज जरूर छोड़िएगा। अगर क्वेश्चन आते हैं, मिल जाते हैं मुझे, क्लास 9, 10th, 11th के पेपर चेक करेंगे तो आपको जरूर हम कराएंगे। तो सर इस चैप्टर के सर ये नहीं कराएंगे आप, इस चैप्टर के हमको ट्रांसलेशन नहीं बनाना है, बिल्कुल बनाना है, तो वही हर बार की तरह जूनियर से बच्चों को जूनियर के बना देता हूँ, 10-10 को जरूर बना लीजिएगा बच्चा जी, लेकिन एक दो पेज छोड़ के ही, एक पेज छोड़ दीजिएगा, किसके लिए सर, ऑब्जेक्टिव आएगा उसके लिए, और ट्रांसलेशन तो आप बना ही सकते हैं, या ट्रांसलेशन बना के भी छोड़ सकते हैं मतलब एक पेज तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है। चलिए, चुकी से हमने कर लिया था, ये स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं,
क्लास 6, 7, 8 के लिए बच्चों के लिए है ये, ठीक है सर। आप इन एग्जाम्पल को भी थोड़ा देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे फील आ जाएंगे। यहाँ उसके स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, उस पर कुछ आधारित प्रश्न सॉल्व किया गया है। अब आप इसमें से मैंने खा लिया है, मैंने ताजमहल देखा है, मैं खेल चुका हूँ, इन सब में से आप 5-10 जरूर बना लेंगे, 10-10 तो जरूर बना लीजिए, 10-10 तो चलो हो गया। अब आइए इंट्रोगेटिव का भी स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब इसमें से भी 5 जरूर बना लीजिएगा। चलो WH का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लें आप एक बार, और इसमें से भी आप 5 जरूर बना लेंगे बच्चे। और 94 वाले एक्सरसाइज में से भी आप 5 बना लीजिएगा। ये वाला टेंस हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। हो गया, ये क्लास 6, 7, 8 के लिए होमवर्क हो गया। अब होमवर्क की बारी है अपने सीनियर बच्चों के लिए। चलो प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। इसमें भी स्ट्रक्चर दिया गया है, कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व हुए हैं, उसी का ये करंट वर्जन है। ये जो इसमें से 5 आप बना लीजिएगा, क्लास 9, 10, 11th वाले, 12th वाले। फिर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन स्ट्रक्चर देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे आप, इसी बेस पर आप इसमें से 5 बना लेंगे। सर ज़्यादा बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ थोड़ा आपके नोट्स मोटे हो जाएंगे ज़्यादा, जिसको आप ग्रामर के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा इसमें आप 5-5 से काम चला लीजिएगा, हो जाएगा। चलो इसमें से 5 बना लेंगे आप। ये WH वाला था, स्ट्रक्चर था। चलिए अब मिलते हैं बच्चे जी हम लोग अगले टेंस के लिए, और अगले टेंस में हम लोग बच्चे अगले लेक्चर में अगले टेंस के बारे में पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस वाले के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव करा देंगे। तो ग्रामर के लेक्चर आपको बच्चे बहुत पसंद आ रहा होगा तो जरूर से लाइक और शेयर जरूर कर देना। बच्चों से मैंने पूछा फीडबैक ऑफलाइन, बच्चे ने बोला सर अच्छा फील आ रहा है कि हमसे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ तो बच्चे जी हमसे पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो हमसे क्वेश्चन ये सब नहीं होते थे, लेकिन आप लोग के लिए बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी गई हैं। आप आसानी से क्वेश्चन को जल्दी से कर पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इससे ज़्यादा मज़ा आपको आने वाला है अगले चीज़ में, जैसे आप पढ़ेंगे आप वॉइस नरेशन, वहाँ बहुत मज़ा आएगा। टेंस में थोड़ा आप अपना एफर्ट जरूर लगाते रहिएगा, ज़रूरी है इसमें। थैंक यू।